हाय फ्रेंड्स, किसी को पैसा देके रिश्ता ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ताकि अगर पैसा देना हो तो गिफ्ट समझ के दीजिए। पैसा किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर देना पड़ता है तो आप दे दीजिए, परंतु पैसा पाने के लिए इंतज़ार मत कीजिए। जो देते हैं सो गिफ्ट समझ के दीजिए, क्योंकि पैसा है ना, पैसा ऐसा है जो रिश्ता बना देता है और रिश्ता बिगाड़ भी देता है। तो पैसा उधार देने से पहले ये सोच लीजिए वो अपना खुद का है या ना आपको रिलेशन का और कोई का है। और खुद का बोले तो घर का आदमी है, और रिलेशन बोले तो बाहर का, जैसे फ्रेंड हो गया, दोस्त हो गया। घर का हो तो अपना भाई हो, अपना पापा हो, अपना मम्मी हो। इसे पैसा देते हो तो गिफ्ट समझ के दे दीजिए। और बाहर कहीं देते हो तो वो सोच लीजिए, क्योंकि वो पैसा अगर नहीं मिला तो रिश्ता ख़राब हो जाएगा। ये भी समझ लीजिए। अगर पैसा मिल गया तो रिश्ता ठीक है, पैसा नहीं मिला तो रिश्ता ख़राब हो गया। तो पैसा देने से, मैं भी किसी को पैसा दिया था। मैं भी पहले बेंगलुरु में रहता था, बाहर में काम करता था। तो मेरा भी एक फ्रेंड था, पैसा दिया था। मैं किसी को दिया था, लिया था नहीं, लास्ट लिया भी था। मेरे बात समझ, आप सोचेंगे क्या वो पागल ऐसा बात कर रहा है। हाँ, लेकिन पागल ऐसा बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कि उसके बारे में सोचता हूँ। मैं जिसको पैसा दिया था वो मुझे इतना रुलाया, इतना रुलाया, ये मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा अंदर से ना खोखले कर दिया। ऐसा हो गया ये पैसा किसी को देगा ही नहीं है, क्योंकि मैं पैसा उसको दिया था एक बार में 5,000 रुपया, बहुत इमरजेंसी तो उसका पड़ा था, दिया था। मैंने मेरे जब पैसा वापस करने पड़ा तो 200, 500, 400, 1,000 रुपये करके मेरा पैसा दिया। और पैसा मैं बहुत मुश्किल से उसके पास से लिया। आज के इधर मोहल्ला में मिल गया, चाहे सर्कल में मिल गया, या मान लीजिए मार्केट रहता है तो मार्केट में मिल उसको देखा हो गया, तो मैं बोलता था मेरा पैसा दे दो भाई, इस दिन दिया था। तो बोलता भाई आज तो नहीं है, मैं कल देने वाला हूँ, परसों देने वाला हूँ, 2 दिन बाद मेरा पेमेंट आएगा तो मैं दे दूँगी। परंतु पेमेंट आ गया तो उसका इतना खर्चा था, अपना खर्चा ही संभाल नहीं पाता है। तो जो ऋण लिया है वो देगा कहाँ से, कैसे देगा वो। तो इसे पहले सोचिए, वो पैसा का गुलाम है या पैसा उसका गुलाम है, वो समझ लीजिए। वो पैसा कैसा खर्ची करता है। जैसे दारू पीने वाला है, उसके पास 1,000 रुपये है और 200 रुपये हो, दारू तो पी डालेगा। तो मतलब क्या है, पैसा उसका गुलाम नहीं है, वो पैसा का गुलाम हो गया है। अगर उसको पैसा दे दिए आप तो आपका पैसा गया, वो गया पानी में। तो ऐसा आदमी के पैसा मत दीजिए। और जो दारू पीने नहीं है, वो घर का खर्चा चलाता है और अच्छा खासा पैसा अर्न करता है, उनको भी पैसा देने से पहले एक बार सोच लीजिए ये पैसा क्या होगा, वो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो बाद में बात है। क्योंकि वो खर्ची उसका ऐसा है, जो कमाता है 10,000, खर्ची होता है 12,000। तो सैलरी होगा तो बोलेगा भाई हम सैलरी होगा दे दूंगी, तो सैलरी होगा कहाँ से देगी वो उसका 10,000 कमाई, 12,000 खर्ची है। मान लीजिए 50,000 रुपये कमाती है, लेकिन वो 60,000 रुपये खर्ची करते हैं, तो देगा कहाँ से है। तो पैसा जो उससे देने पड़ता है, आप देने के लिए सोचते हैं तो ऐसा ही आदमी की दीजिए, ताकि वो जबान को पक्का हो और उसको अंदर डर भी होना चाहिए। पहले किसी को 2 रुपये या 10 रुपये दे के पहचान सकते हो। अगर 10 रुपये दे दिया, वो आपको बुला के पैसा नहीं दिया, या रास्ते में चलते हुए बुला के नहीं दिया, तो सोच लीजिए वो आदमी अंदर से बहुत अच्छा नहीं है, अंदर उसका कुछ नहीं होने वाला है। अंदर उसका बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर बुला के दे दिया तो उसका अंदर छोटा है। छोटा बोले तो समझ लीजिए क्या छोटा है। तो दिल जो है ना, किसी को छोटा किसी को बड़ा होता है। आप सोच लीजिए जो पैसा देने से पहले। तो जो बात करता हूँ, मैं तो दूसरा बात में चला गया था, क्योंकि माइंड भी मेरा कभी कभी उसके बारे में सोचता हूँ तो बहुत कुछ गड़बड़ होता है। तो मैं भी फिर से बात करता हूँ। जो पैसा मुझे दिया था, इतना बुरे वक्त में दिया था कि मुझे क्या बताऊँ यार।
आपको। अगर प्यास लग गया तो पानी भी खरीदने का पैसा नहीं था, क्योंकि मेरे ऐसे ही था। 10 तारीख को पेमेंट होता था, शुरू हो गया खर्चा होने का मेरा, क्यों आदत था मेरा खर्चा करने का। ओ पेमेंट हो गया है, अब कुछ टेंशन नहीं है। 20 तारीख 25 तारीख आते आते मेरा पैसा क्या हो गया, 0। अगर 10,000 पेमेंट हो या 20,000 पेमेंट हो, 25 तारीख आ गया ना तो मेरा 0 हो गया। इमरजेंसी फंड नहीं बना पाया था, 0 हो गया। मेरा भी इमरजेंसी फंड बाद में मालूम हुआ, तो बाद में बनाया। और को वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो भी देख लीजिए। मैं कितना मजदूरी काम करके, मैं ऑटो में बात करता हूँ ना, ऑटो लिया। तो जो मुझे पैसा दिया था उसको ऐसा टाइम मुझे दिया था, मैं बहुत बीमार था, मेरा पास 1 रुपये नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो मैं, वो दोस्त था, वो भी बेंगलोर रहता था, मैं भी बेंगलोर रहता था, उससे मैं मांगा था पैसा 3,000 रुपये। तो इतना इमरजेंसी टाइम में दे दिया था ना मुझे उधार। मैं उसको इंटरेस्ट बोला था, मैं इंटरेस्ट दूंगी, तभी परंतु इंटरेस्ट वो नहीं लिया, क्योंकि मेरा बहुत दोस्त था, फेवरेट दोस्त था, बचपन से दोस्त था, इसलिए इंटरेस्ट नहीं लिया, वो दे दिया। तो बाद में मैं उसको वापस करने के टाइम में 1 बार में दिया उसको, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 1 बार में, क्योंकि मुझे मालूम था मैं जैसा जबान दिया था उसको ऐसे ही वो वापस कर दिया मुझे, इंटरेस्ट भी नहीं लगाया हैं। तो उसको टाइम से भी देना पड़ेगा पैसा। तो मेरा भी माथा में एक टेंशन था, उसको पैसा जम गया, क्योंकि मेरे जबान के एक पक्का हूँ यार। मान लीजिए आप नहीं मानते हो तो मेरा कभी मेरे साथ से फेस टू फेस बात हो सकता है कि जबान जो देता हूँ, जबान होना चाहिए आदमी को। अगर आज 100 रुपये जबान दे के ले लिए ना, और जबान से पहले उसको चुका दिया ना, तब वो आदमी से कल 10,000 मांगेगा ना, तो जबान मतलब आपको दे सकता है, लेकिन वो 10,000 के भी जबान होना चाहिए आपको। जब तक जबान रहेगा तब तक टाइम दीजिए उसको। अगर 1 महीना बाद में आपको, 2 महीना बाद में आपको, 3 महीना बाद में आपको, 6 महीने बाद, पहले बोल दीजिए मैं 6 महीने बाद में पैसा देने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है, इतना दिन बाद में मैं दूंगी। तो अगर मान लिया तो अच्छा है, अगर नहीं माना तो दूसरा आदमी देखिए, दूसरा फ्रेंड होगा आपको, दूसरा कोई होगा उधार लेने का, उससे देख लीजिए। तो मैं जो दोस्त लिया था उसको 1 ही बार में पैसा दिया। वो मुझे बोल नहीं सकता है, कभी भी देखा होता है, बात करता हूँ तो बोल नहीं सकता है मैं आपको 2 बार दिया, 3 बार दिया, 1 बार दिया। फिर भी अगर वो दोस्त मुझे मांगेगा जब पैसा ना, तो मैं उसको जितना चाहिए, मैं उस दिन वादा किया था, अगर कभी भी उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है, तो मुझे कॉल एक बार सिर्फ करने का, क्योंकि ताकि मैं भी उसको हेल्प कर सकूं, क्योंकि वो बुरे वक्त में हेल्प किया था, इसलिए मैं उसका बुरे वक्त में मैं हूँ। मैं साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो मुझे बुरे वक्त में साथ दिया है, उसको बुरे वक्त हो गया तो मैं कभी साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर, कमेंट करने का नहीं भूलिए, और मेरा आपका फ्रेंड्स के पास भेजिए ताकि वो वीडियो भी देखें, और मेरा सपोर्ट भी कीजिए, ताकि मैं भी, मुझे अच्छा लगा वीडियो बनाए तो और वीडियो बनाऊँ। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।